नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नया वीडियो लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश अर्थात फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। ये आपके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है, भारत का भूगोल का जो पेपर है, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है। और इसके अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत हम आज द हिमालयन रीजन या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार से चर्चा करेंगे उसके ऊपर। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपके नॉट ओनली इन योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बट ऑल्सो इट विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आइए देखते हैं इसको विस्तार से। देखिए दोस्तों, जो भारत है, इसके जितने भी भौतिक प्रदेश हैं ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हैं अपने आप में। भारत के अंदर अगर हम देखें तो पर्वत, पठार, मैदान और ये मरुस्थल, द्वीप समूह इत्यादि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे, नॉट ओनली इन फिजियोग्राफिक सेंस बट ऑल्सो जियोलॉजिकल सेंस। अगर हम देखें भारत के भौतिक प्रदेशों को तो मोटे तौर पर 11% आपके यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, 18% क्षेत्र पे हिल्स है, जो पठारी भाग है वो 28% है आपका, जो मैदानी भाग है वो 43% भाग पे विस्तृत है। इस तरह से मेजरली इसको हमने डिवाइड किया है। फिजियोग्राफिक या भौतिक प्रदेशों के रूप में देखें तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग, उत्तर का मैदानी भाग जिसको हम द ग्रेट इंडियन प्लेन भी कहते हैं, और चौथा जो आपका क्षेत्र है उसको हम डिवाइड किया है द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड या द्वीप समूह, तटीय मैदानी प्रदेश या द्वीप समूह। इस तरह से आपने देखा कि इसमें हमने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से 4 भागों में, और चारों ही भागों की अपनी अपनी एक विशेषताएं हैं। आज हम इसमें आगे चर्चा करेंगे विस्तार से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की या द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन की। तो इसके अंदर अगर हम लोग बेसिकली हिमालय और उसके जो हिमालय व ट्रांस हिमालय उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है ये आपका, इसका विस्तार देखें तो 2500 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, हम अगर पश्चिम से पूर्व तक इसका विस्तार देखें तो 2500 किलोमीटर के अंतर्गत ये फैला गया है। और इसकी अगर हम चौड़ाई देखें, औसत चौड़ाई देखें तो 500 किलोमीटर ये आपका पश्चिम की तरफ में ये चौड़ाई ली हुई है। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा चौड़ाई लिए हुए हैं, जबकि पूर्व की ओर अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश या उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ तो ये मात्र 200 किलोमीटर ही चौड़ा है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि पूर्व के अंदर ये ज़्यादा कंप्रेस हुआ था, मतलब दबाव इसमें पूर्व की तरफ ज़्यादा पड़ा था जब इसकी उत्पत्ति हुई थी कंपेयर टू नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो यही कारण है कि आपका जो पूर्व की ओर है यहाँ पे आपको जितनी भी उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं, चाहे आपका कंचनजंगा हो, माउंट एवरेस्ट हो, या आपके पूर्व की तरफ होती है। जैसा कि आप जो जानते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति 2 प्लेटों के टकराने से हुई, और बीच में जो आपका जो तैतीस सागर था उसका मलबा स्क्वीज हुआ, और स्क्वीज या दबाव के कारण वो मलबा वलित होकर ऊपर उठ गया। आप सभी जानते हैं, हम इनको नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ भी कहते हैं। हिमालय को विश्व की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आती है ये। और वलन क्या होता है, जब आपका मलबा था वो आपकी 2 प्लेटों के टकराने से इसका बेसिकली उत्पत्ति हुई, एक यूरेशियन प्लेट और दूसरी है आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जैसा कि आपका नई थ्योरी आई है प्लेट टेक्टोनिक 1960s में, तो उसके अंतर्गत हमने प्लेटें मान ली थी। उससे पूर्व अगर हम देखें तो वेगनर महोदय ने 2 प्लेटें नहीं मानी थी, मतलब 2 प्लेटें न कह के 2 भाग माने थे, पेंजिया महाद्वीप के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और उसके ही बीच में तैतीस सागर था। इस तरह से इन दोनों प्लेटों के टकराने से, जैसे आपका यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटों के टकराने से जब ये मलबा ऊपर उठा तो हिमालय की उत्पत्ति हुई, और तैतीस सागर के मलबे से। और इसी अलग अलग कालखंड में इसकी उत्पत्ति हुई, और अलग अलग तरह की पर्वत श्रेणियाँ, 3 पर्वत श्रेणियाँ यहाँ से मुख्य रूप से निकल के आती है। और इसी में आपका ये जो आपको टॉपिक समझा रहा था कि भाई पूर्व के अंदर आपका उच्च पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। रीज़न कि पूर्व के अंदर कंप्रेशन ज़्यादा हुआ था, इस वजह से ही आपकी पूर्व के अंदर उच्च पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा एक्सेट्रा। आइए हम आज इस उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिमालयन रीजन, तत्पश्चात हम ट्रांस हिमालयन रीजन, और फिर हम उत्तरी पूर्वी या पूर्वांचल हिल्स को डिटेल में डिस्कशन करेंगे।
तो हिमालयन रीजन और नॉर्दर्न माउंटेन रीजन को हम ओवरऑल 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हिमालयन रीजन, ट्रांस हिमालयन रीजन और पूर्वी या पूर्वांचल पहाड़ियाँ। तो हिमालयन रीजन है ये बेसिकली आपका सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है और इसको हमने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 भागों में बांटा है। और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के बाद में हम ये कहना चाहूँगा कि इन तीनों पर्वत श्रेणियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तीनों पर्वत श्रेणियों का अलग अलग कालखंड में इनकी उत्पत्ति हुई है। तो हिमालय के अंदर जो सबसे उत्तरी भाग है उसको हम ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड जो हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र है उसके अंदर हम लेसर हिमालय या हिमाचल रेंज के नाम से भी, जो आपके उत्तरी ग्रेट हिमालय या महान हिमालय के दक्षिण में जो पड़ता है उसको हम कहते हैं लेसर हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल रेंज के नाम से भी कई जगह पुकारा जाता है। थर्ड है आपका द आउटर हिमालयन और उसको शिवालिक पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। जो दक्षिणतम आपकी जो पर्वतीय श्रेणी है उसको हम शिवालिक रेंज के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम इन तीनों पर्वत श्रेणियों को विस्तार से देखते हैं। इनमें पाए जाने वाले दर्रे, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इनका ढाल क्या है, इनकी औसत ऊंचाई व चौड़ाई क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द ग्रेट हिमालय और या महान हिमालय या सबसे उत्तरतम हिमालय जिसको हम कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य हिमालय या मेन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, या स्नोई हिमालय। स्नोई से मतलब है आपके यहाँ पे वर्ष भर आपकी बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए हम इसको स्नोई हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्नो यहाँ पे एनी टाइम जमा रहता है। और हिमाद्री भी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो विस्तार अगर हम देखें तो पश्चिम में जो आपका सिंधु नदी का गोर्ज है वहाँ से लेके और ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेश में जिसमें ब्रह्मपुत्रा का जो बैंड है या ब्रह्मपुत्रा नदी जहाँ घूमती है और असम में प्रवेश करती है वहाँ तक अरुणाचल प्रदेश में, तो हम वहाँ तक इसका विस्तार माना जाता है। पश्चिम में आपका सिंधु नदी से लेके पूर्व में हमें ब्रह्मपुत्रा नदी के तक इसका विस्तार माना जाता है। और अगर आप हम देखें तो इसी ग्रेट हिमालय या महान हिमालय में ही विश्व की उच्चतम चोटियां पाई जाती है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, अर्थात उसको हम सागर माथा भी कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट भी आपकी यहाँ पाई जाती है। और अगर इसका हम ढाल देखें तो इसका ढाल है वो आपका नॉर्थ की तरफ इसका कम ढाल है। मतलब अगर आप हिमालय रेंज को देखोगे तो उसके उत्तर की तरफ देखोगे तो उसका ढाल इतना स्टीप नहीं है कंपेयर टू साउथ। जो इंडिया की तरफ से हम नेपाल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसका ढाल ज़्यादा मिलेगा। मतलब सदर्न पार्ट में दक्षिणतम भाग जो इसका है वहाँ पे इसका ढाल है वो खड़ा ढाल मिलेगा, स्टीप ढाल मिलेगा, और उत्तर की तरफ इसका ढाल कम मिलेगा। और यहीं से आपकी मुख्य नदियाँ जो आपकी है, गंगा है, यमुना है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, यहीं से निकलती है। और आपकी ये एंटीसीडेंट रिवर्स है। मतलब एंटीसीडेंट से मतलब है ये आपके पूर्व में हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व भी ये नदियाँ बहती थी और आज भी वो अपना पुराना मार्ग ही फॉलो करती है। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई देखें, महान हिमालय की अगर हम औसत ऊंचाई देखें दोस्तों तो इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। अगर हम हिमालय की तीनों रेंजेस की बात करें, महान ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय या दक्षिणतम आपका जो है आपका पूर्वांचल हिल्स, तो सबसे ज़्यादा जो औसत ऊंचाई है वो आपकी महान हिमालय की या उत्तरतम जो हिमालय है उसकी है, वो है आपकी 6000 मीटर। अगर हम महान हिमालय की मुख्य चोटियों की बात करें कि इसके अंदर जो पाई जाने वाली उच्चतम चोटियाँ हैं विश्व की, और उनको हम देखें तो इसमें आप देखेंगे सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे उच्चतम चोटी भी यहीं पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ इत्यादि, ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये आपकी जितनी भी आप ये नाम सुनते हैं और पढ़ते हैं, ये आपकी पर्वत श्रेणियाँ इस महान हिमालय या ग्रेट हिमालय के अंतर्गत ही पाई जाती है। और इनसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं कि आप अपना एटलस लीजिए और इन पर्वतीय चोटियों को अपनी एटलस में लोकेट कीजिए कि किस राज्य में पड़ती है और ये कितनी इसकी हाइट है। तो आप इसका आई होप इस स्लाइड से आप देख पाएंगे और अपनी एटलस में लोकेट कर पाएंगे। और जो आपकी हाईएस्ट, जैसा हम चर्चा कर चुके हैं कि विश्व की उच्चतम चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसमें पाई जाती है। और हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, अगर हम भारत की उच्चतम चोटी की बात करें तो माउंट केटू या गोडविन आस्टिन है, जो आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी में है।
और वो अभी आपके पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत या पीओके के अंतर्गत आती है, माउंट केटू। लेकिन अगर अब आज भारत में अगर देखें कि भारत के जिस क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी कंचनजंगा, जो हिमालय के अंदर आती है। वो आपके सिक्किम और नेपाल के जो बॉर्डर है वो आपके वहाँ पे स्थित है, और ये बेसिकली आपके सिक्किम राज्य के अंतर्गत कंचनजंगा आती है। और ये सबसे ऊंची चोटी है अभी वर्तमान में जो भारत के पास में है। अभी भारत के जो कब्जे के अंदर जो है वो है कंचनजंगा, क्योंकि माउंट केटू आपकी पाकिस्तान के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपका मध्य हिमालय या लेसर हिमालय या हिमाचल रेंज भी इसको कहीं बोला जाता है। तो इसका अगर विस्तार देखें तो यह आपके महान हिमालय के दक्षिण के अंतर्गत आती है, और इसकी औसत चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 80 से 100 किलोमीटर। तो इसकी चौड़ाई महान हिमालय से कम है, और हाइट इसकी जो है ऊंचाई, औसत ऊंचाई है वो है 3700 से लेके 4500 किलोमीटर तक। जैसा कि महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी थी, हाइट कितनी थी, 6000 मीटर। सॉरी, यहाँ पे किलोमीटर लिखा गया है, इसको आप मीटर में पढ़ें। 3700 से 4500 मीटर, वहाँ पे उसकी औसत ऊंचाई कितनी थी, 6000 मीटर। तो ये टाइप करने में एरर हो गई है, इसको किलोमीटर में ना पढ़ के मीटर में पढ़े। यहाँ पे आपका बहुत सारी स्मॉल रेंजेज है, जैसा कि महान हिमालय था वो एक सतत श्रेणी के रूप में है। लेकिन अगर मध्य हिमालय को हम देखें तो बहुत सारी श्रेणियाँ, पर्वत श्रेणियाँ हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चलती है। इनको हम देखते हैं एक एक करके। ये है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। यह आपका, इसका विस्तार हम देखें तो झेलम नदी है से लेके व्यास नदी, झेलम नदी से व्यास नदी तक इसका विस्तार माना जाता है, इसका एक्सटेंशन माना जाता है ये जम्मू कश्मीर के अंदर। और फिर दूसरी इसके अंदर आपके जो मुख्य पास हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंदर, वो है बनिहाल और पीर पंजाल। जो मुख्य दर्रे वो इसी सब पर्वत श्रेणी के अंदर पाए जाते हैं। बनिहाल दर्रा जो आपने सुना होगा वह है, और पीर पंजाल दर्रा, दोनों ही दर्रे आपके पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इन दर्रों से आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर, कि कौन सा दर्रा किस पर्वत श्रेणी में आता है, और कौन सा दर्रा किस राज्य को किस राज्य से कनेक्ट करता है, या किस राज्य का कौन सा नेशनल हाईवे इसके अंदर से पास हुआ है। तो मैं इसका सेपरेट लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगा। अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये आपके मध्य हिमालय के अंतर्गत ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, और इसके अंदर आपका बनिहाल और पीर पंजाल दर्रे हैं। दूसरा है आपका धौलाधर पर्वत श्रेणी। ये भी आपका जो धौलाधर, इसका विस्तार आपका हिमाचल प्रदेश और थोड़ा बहुत इसका पाटली उत्तराखंड, इन दो राज्यों के अंतर्गत इसका विस्तार पाया जाता है। तीसरा है नाग टिब्बा पर्वत। ये आपका, इसका विस्तार आपका जहाँ से काली व गंडक जो नदियाँ हैं वो आपके धौलागिरी के पास होती है, उसके पश्चिम से है। इसको हम नाग टिब्बा रेंज के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है आपका महाभारता रेंज। इसका विस्तार आपका नेपाल के अंतर्गत आता है। यहाँ पे टू ओपन वैलीज है डेवलप बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय। यहाँ पे दोनों के मध्य महान हिमालय और आपका जो मध्य हिमालय या लेसर हिमालय जिसको हम बोलते हैं, इनके मध्य दो घाटियाँ डेवलप हुई है। एक को हम कश्मीर घाटी और दूसरी को हम काठमांडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर घाटी तो बहुत चर्चा में रहती है, और दूसरा है आपका काठमांडू वैली या घाटी। जो कश्मीर और काठमांडू वैली है, ये दोनों ही वैलियाँ आपके जो सेडिमेंटेशन होता है या निक्षेपण, जो लेक थी यहाँ पे, इन लेक्स के अंदर सेडिमेंटेशन से इसकी उत्पत्ति हुई है। और डल और वुलर झील इसके उदाहरण माने जाए। डल और वुलर झील दोनों ही अपने आप में फेमस है, और ये आपकी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती है, कश्मीर वैली के अंतर्गत आती है। और लाहौल वैली ऑफ लाहौल एंड स्पीति एंड कुल्लू, ये जो आपका लाहौल, स्पीति और कुल्लू जो घाटी है वो आपकी कहाँ पाई जाती है, महान हिमालय और मध्य हिमालय या लेसर हिमालय के मध्य पाई जाती है। यहाँ पे बहुत सारे घास के मैदान पाए जाते हैं। इस मध्य हिमालय के अंदर आपके बहुत सारे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको हम मर्ग कहते हैं। कश्मीर के अंदर आपने सुना होगा मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग इत्यादि, यहाँ पे आपने नाम सुने होंगे इन घास के मैदानों को। ये सारे के सारे मध्य हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। और बुग्याल और पयार, इन घास के मैदानों को बुग्याल और पयार नाम से आपके मध्य हिमालय उत्तराखंड के अंतर्गत जाना जाता है। और ये महान हिमालय जो मध्यवर्ती हिमालय है या जो लेजर हिमालय है, इसी के अंदर आपके फेमस हिल स्टेशन भी जितने भी आपने घूमने जाते हैं हम लोग, शिमला हो, मसूरी हो, चक्राता हो, नैनीताल हो, रानीखेत हो, दार्जिलिंग हो, ये सारे के सारे जो हिल स्टेशन हैं आपके मध्य हिमालय में ही
पाए जाते हैं। ये दोनों आपके कहाँ पाए जाएंगे? जो शिवालिक रेंज है, जो तृतीय श्रेणी जिसकी हम आगे बात करेंगे, शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य दोनों के बीच में पाए जाते हैं जितने भी हिल स्टेशन है, शिमला, मसूरी, चक्राता एक्सेट्रा। तो अब देखिए आप, ये जो मध्य हिमालय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पे जितने भी आपके जो वैलीज हैं वो भी मध्य हिमालय के पास में पाई जाती है। दूसरा, आपका जितनी इंपॉर्टेंट झीलें, डल हो चाहे वुलर हो, वो भी यहीं पाई जाती है। आपके जितने टूरिस्ट स्पॉट है, चाहे आपका शिमला, मसूरी एक्सेट्रा, ये भी यहीं पाए जाते हैं। घास के मैदान, मर्ग, बुग्याल एक्सेट्रा, वो भी यहीं पाए जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, वैसे भी आपको जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र हो जाता है और इससे कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। थर्ड जो श्रेणी है वो हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र की, वो है आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी या आउटर हिमालय जिसको हम बोल रहे हैं, बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। जो आप ये ग्रीन कलर का पैच देख पा रहे हैं, ये आपका शिवालिक रेंज है। ये सबसे दक्षिणतम आपका जो हिमालय का जो क्षेत्र है उसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। और अगर हम यहाँ से राजस्थान से अगर हम हिमालय पर्वत की ओर जाते हैं तो सबसे पहले हमें जो पर्वत श्रेणी जिससे हमारा इनकाउंटर होगा, जिससे मिलेंगे, वो आपकी शिवालिक रेंज ही रहेगी। और ये हिमालय पर्वतीय श्रेणी जितनी भी डेवलप हुई है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक आपके सबसे यंगेस्ट माउंटेन जो रेंज है वो है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है। कौन से कालखंड में हुई है? जो महानतम हिमालय है उसकी ओलिगोसीन पीरियड में हुई है, मध्य हिमालय है उसकी मायोसीन पीरियड में हुई है, और जो दक्षिणतम हिमालय है या शिवालिक रेंज है उसकी प्लायोसीन में। तो देखिए, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन क्रमशः आपकी तीनों पर्वत श्रेणियों का इनकी उत्पत्ति हुई है। तो प्लायोसीन में आपका शिवालिक रेंज की उत्पत्ति हुई है। और अगर हम इसका विस्तार देखें तो ये आपका मध्य हिमालय के दक्षिण में पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ये फ्रेजाइल है। इसके अंदर फ्रेजाइल से मतलब है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अभी एकदम कंसोलिडेटेड, जैसे आप अरावली पर्वत श्रेणी देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कठोरतम है। लेकिन इसका जो आप शिवालिक रेंज देखेंगे तो इसके अंदर आपको कॉन्ग्लोमेरेट या कंकड़ पत्थर एकदम, और बहुत थोड़ी सी बारिश से या थोड़ी सी हलचल से ही यहाँ पे लैंडस्लाइड होते रहते हैं, भूस्खलन बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर हम इसका विस्तार देखें तो पोटवार बेसिन पंजाब से लेके पूर्व में कोसी रिवर तक इसका विस्तार पाया जाता है। और ये ज़्यादातर आप इसकी चौड़ाई देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इसमें इसको विस्तार ज़्यादा पाया जाता है और धीरे धीरे पूर्व की ओर इसका विस्तार कम होता जाता है। इसकी अगर हम औसत ऊंचाई देखें तो बहुत ही कम है दोस्तों, 600 से 1500 मीटर ही इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। और यहाँ पे इसको हम जो द वैली सेपरेट्स द शिवालिक रेंज फ्रॉम द लेसर हिमालय, जो मध्य हिमालय और आपका जो शिवालिक है उनको जो अलग करते हैं, मतलब इनको हम यहाँ पे दून या द्वार के नाम से जाने जाते हैं। इसी के आधार पे हम लोगों ने देहरादून का नाम सुना होगा, हरिद्वार का नाम सुना होगा। तो ये क्या करते हैं, द्वार का मतलब है या दून का मतलब है कि आपका जो मध्य हिमालय और आपका शिवालिक को जो अलग करते हैं उन क्षेत्रों को हम दून या द्वार के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इन्हीं के नाम पर आपका देहरादून, हरिद्वार इत्यादि नाम पड़े। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आगे बहुत काम आने वाला है। इस जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो आपका पूरा पेपर है, ये आपके आगे बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएगा, और नॉट ओनली इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इन योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस। I hope you enjoy this lecture. We will meet in the next lecture very soon. Thank you so much.